गमछी लहराने वाले से दूर रहिए। हाँ। तो हम उनका तौर में कहना चाहेंगे कि वोट चोरी करने वाले से कोसों दूर रहिए। जिंदा आदमी को बीएलओ लिस्ट में दिखा दे रहा है कि मरा हुआ है। जिंदा आदमी को जब आप मार दे रहे हैं तो इसको क्या कहा जाएगा? लोकतंत्र का हनन कहा जाएगा ना। एक बात याद रखिए, बिहार मतलब पप्पू यादव। आप पूर्णिया की बात बहुत छोटा कह के कर दिए। नरेंद्र मोदी का दिया हुआ है क्या? किसी के बाप का दिया हुआ है क्या पूर्णिया में एयरपोर्ट? पप्पू यादव मैंने दे तभी अरे पप्पू यादव नहीं रहता तो पूर्णिया में 7 जन्म में एयरपोर्ट नहीं आता। मैं नीतीश कुमार जी का विरोधी नहीं हूँ, मैं मानता हूँ नीतीश जी के कामों को, लेकिन सिम कार्ड को अगर खराब मोबाइल में डाल दीजिएगा ना तो सिम कार्ड काम नहीं करेगा। तो नीतीश कुमार जी वो सिम कार्ड हैं जो भाजपा के मोबाइल में घुस चुके हैं। तो आज हम अपने वोट के अधिकार से वंचित रह जाएंगे तो शायद हम सरकार चुनने में वंचित रह जाएंगे। देखिए एक बात समझिए कि हम लोग समझते हैं कि बिहार में अगर कोई ठंडा कर सकता है भाजपा सरकार को तो फिर से वो दौर लाना ही पड़ेगा जब जनता का राज था। आज नौकरशाही राज है। जनता राज था जी, जनता राज था, जंगल राज। देखिए पूर्णिया में अभी हम मौजूद हैं और हमारे साथ मनीष यादव मौजूद है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। गमछी लहराने वाले से दूर रहिए, नरेंद्र मोदी हमेशा कहते थे और अब खुद गया जी में गमछी लहरा रहे हैं। हम आपसे बात करें उससे पहले उधर भीड़ आपको दिखा देते हैं। कांग्रेस का झंडा, राजद का झंडा और हजारों लोग देखने के लिए पहुंचे हुए। तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, राहुल गांधी, सबको तो गमछी लहराने से हो जाएगा। देखिए गमछी लहराने वाले से दूर रहिए। हाँ। तो हम उनका तौर में कहना चाहेंगे कि वोट चोरी करने वाले से कोसों दूर रहिए। वोट जो चोरी कर रहे हैं, जो मताधिकार को खत्म करने का, लोकतंत्र को खत्म करने का जो प्रयास कर रहे हैं, हम जनता से आग्रह करेंगे कि उनसे भी आप कोसों दूर रहिए, नहीं तो इस देश को गमछा लहराने वाले से तो व्यक्ति विशेष से नुकसान हो सकती है, लेकिन ये वोट चोरी करने वाले लोगों से पूरे देश को नुकसान है और ऐसे लोगों से हम लोगों को काफी दूर रहना चाहिए। मतलब कि वोट चोरी हो रहा है आपके हिसाब से? पूरा वोट चोरी हो रहा है। जिंदा आदमी को बीएलओ लिस्ट में दिखा दे रहा है कि मरा हुआ है। जिंदा आदमी को जब आप मार दे रहे हैं तो इसको क्या कहा जाएगा? लोकतंत्र का हनन कहा जाएगा ना। और ये तो जनमत संग्रह है, जनता का संग्रह है। जनता के मताधिकार को बचाने की जो लड़ाई आदरणीय राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, तेजस्वी जी लड़ रहे हैं, आदरणीय पप्पू यादव लड़ रहे हैं और तमाम जो लोग विपक्षी दल में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, नेता हो, कार्यकर्ता हो, जनता हो, वो तमाम लोग जो जनमत को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, उन तमाम लोगों के साथ आज पूरा बिहार और पूरा देश खड़ा है और हम लोग इस वोट चोरी करने वाले सरकार को इस बार हटा के रहेंगे। अच्छा, प से पूर्णिया होता है और प से पप्पू यादव होता है। कहा जाता है कि पूर्णिया मतलब पप्पू यादव। एक बात याद रखिए, बिहार मतलब पप्पू यादव। आप पूर्णिया की बात बहुत छोटा कह के कर दिए। पूर्णिया मतलब पप्पू यादव नहीं, बिहार मतलब पप्पू यादव। और इसलिए पप्पू यादव कि बिहार का कोई घटना हो, बिहार में अगर विपक्षी दल और सत्ता पक्ष के दल के घर में भी घटना हो तो पप्पू यादव ही आता है। कह दीजिए कि मुख्यमंत्री बनने चाहिए पप्पू यादव, भाई ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। अरे भाई, जब समय आएगा, जनता मौका देगी तो बनना ही चाहिए। ऐसा मुख्यमंत्री नहीं तो और कौन मुख्यमंत्री बनेगा? घर में रहने वाला लोग मुख्यमंत्री बनेगा। जी, आप जिस रोड से आए हैं पटना में, पटना से आए होंगे बाई रोड, आप एकदम चमचमाती हुई रोड में चले तो उस समय तो मनीष जी पूरा खुश होंगे, पूरा बोल रहे होंगे कि नीतीश कुमार शुक्रिया। मैं नीतीश कुमार जी का विरोधी नहीं हूँ, मैं मानता हूँ नीतीश जी के कामों को, लेकिन सिम कार्ड को अगर खराब मोबाइल में डाल दीजिएगा ना तो सिम कार्ड काम नहीं करेगा। तो नीतीश कुमार जी वो सिम कार्ड हैं जो भाजपा के मोबाइल में घुस चुके हैं, इसीलिए उनका अब काम कुछ नहीं कर रहा है। इसीलिए वो, हाँ अरे भाई, मैं आपको समझाना उदाहरण दे रहा हूँ कि नीतीश कुमार एक सिम कार्ड है और भाजपा मोबाइल है जो घुसा दिया गया है, तो कहानी खत्म है। अच्छा, यात्रा में वो लोग जब निकलते हैं तो बहुत कम लोगों से मिलते हैं, जनसंपर्क बहुत कम होता है। अभी हम फिर बोल रहे हैं, उधर से फिर हल्ला हो रहा है। तो ये आप बताएं कि आपके जो नेता है पप्पू यादव, आपके जो नेता है राहुल गांधी, आपके जो नेता है तेजस्वी यादव, कल बहुत सारे अभ्यर्थी पहुंचे थे, आप लोग मिल लिए, मतलब ऐसा क्यों? आप लोग क्या दिखाना चाहते हैं? बहुत आप लोग दानी हैं या बहुत आप लोग दिलदार हैं, कुछ तो दिखाना चाहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, रोजगार का अधिकार, ये कौन तय करता है? लोकतंत्र तय करती है। ये उससे बड़ी लड़ाई है ना। आज हम अपना वोट सही व्यक्ति को देना चाहें और वोटर लिस्ट में मेरा नाम ना हो तो क्या हम सही लोकतंत्र चुन सकते हैं? सही सरकार का चयन कर सकते हैं? तो ये उस सबसे बड़ी लड़ाई है। अगर आज हम अपने वोट के अधिकार से वंचित रह जाएंगे तो शायद हम सरकार चुनने में वंचित रह जाएंगे। और यही इन लोगों की पूरी साजिश है
कि सरकार हम लोग ना चुने, सरकार इनका फर्जी ईवीएम चुने, सरकार इनका फर्जी चुनाव आयोग चुने, लेकिन हम जैसे युवा, राहुल गांधी जैसे नेता, तेजस्वी जैसे नेता और पप्पू यादव जैसे नेता जब तक बिहार और देश की जनता के साथ खड़े हैं, तब तक ये चुनाव आयोग और भाजपा की जो निकम्मी सरकार है, तानाशाही सरकार है, फर्जी सरकार है, वोट चोरी वाली सरकार है। लोग डरते हैं कि आप लोग डरते हैं? अरे भाई, हम लोग क्यों डरेंगे? हम लोग तो यात्रा लोगों के बीच जा रहे हैं। चोर लोग ना चुपचाप आते और चले जाते हैं। नरेंद्र मोदी जैसे चोर लोग ना आए और गमछा हिलाए दूर से चले गए। हम तो जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से हाथ मिला रहे हैं, जन संवाद कर रहे हैं। वायरल हो रहा और कह रहे हैं कि हमने जो वादा किया था वो भले देर ही सही पूरा किए ना। कौन वादा पूरा किए? हाँ। रोजगार 2 करोड़ दे दिए क्या? हाँ। कौन वादा? पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय दर्जा दे दिए क्या? पूर्णिया में एम्स दे दिए क्या? एयरपोर्ट नरेंद्र मोदी जी का दिया हुआ है क्या? नरेंद्र मिला ना एयरपोर्ट? नरेंद्र मोदी का दिया हुआ है क्या? किसी के बाप का दिया हुआ है क्या पूर्णिया में एयरपोर्ट? हाँ। पप्पू यादव। मैंने दे तभी अरे मिर्ची लगेगा। पप्पू यादव नहीं रहता तो हाँ। पूर्णिया में 7 जन्म में एयरपोर्ट नहीं आता। और नरेंद्र मोदी का बाप भी आया था तो पूर्णिया में वंदे 7 भारत जन्म- दे दिए तभी दर्द है। कौन दिया? वंदे भारत भी मिला ना जी। कौन दिया? अच्छा, मोदी नहीं दिए। कौन दिए? हाँ। मोदी दिए तो मोदी को तो वोट दिए। हाँ। कौन दिया? पप्पू यादव मांगने गए, हाथ जोड़े पूर्णिया वासियों के लिए, गिरगिराए पूर्णिया वासियों के लिए। सांसद गिड़गिड़ाते हैं तो मिलता है। तो कहाँ कुछ मिल रहा है भाई? जाइए ना आसपास में, कहाँ वंदे भारत रुकता है? हाँ। कहाँ एयरपोर्ट है? पटना, दरभंगा, गया के अलावा कहाँ एयरपोर्ट है? कोई हमको बताए? गिड़गिड़ाए पप्पू जी तभी हुआ। अरे भाई, जनता के लिए गिरगिराए। नेता अपने के लिए जो डेली 10 लाख पप्पू यादव बांट रहा है, उसको जनता के लिए गिरगिराने, अपने लिए गिरगिराने की जरूरत है? सिर्फ जनता के लिए। और हम लोग हर अपमान और हर साजिश का घूंट पी के हम लोग आदरणीय नेता पप्पू यादव जी के साथ और राहुल गांधी जी के साथ इस वोट चोरवा पार्टी के खिलाफ पूरी मजबूती से खड़े हैं। लेकिन महिला को कैसे तोड़िएगा मनीष जी? महिला तो ठप्पा है ना कि नीतीश जी के हैं। महिला के बेटे को रोजगार नहीं चाहिए क्या? महिला के बेटा को वोट देने का अधिकार नहीं चाहिए क्या? वो महिला जो आशा है, जो महिला आंगनबाड़ी की है, वो महिला को वोट देने का अधिकार जो छीन लिएगा तो हम लोग का साथ नहीं आएगी क्या? बिहार का तमाम पिछड़ा महिला, युवा, बुजुर्ग इस वोट चोरी के खिलाफ इस बार विपक्षी दल के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। और नरेंद्र मोदी जैसे और उनके जो चोर कमीशन आयोग है, ये जो चुनाव आयोग है, उसके खिलाफ पूरी मजबूती से लाठी गाड़ के बिहार में खड़ा है। आए इस बार चुनाव आयोग और बीएलओ, उन लोगों को हम बताएंगे कि किस तरह से बिहार में चुनाव होता है। किस तरह से होता है, क्या बता दीजिएगा? बताएंगे कि आप हमारा अधिकार। पुराना वाला अंदाज दिखाइएगा, क्या दिखाइएगा? देखिए, एक बात समझिए कि हम लोग समझते हैं कि बिहार में अगर कोई ठंडा कर सकता है भाजपा सरकार को, तो फिर से एक वो दौर लाना ही पड़ेगा जब जनता का राज था। आज नौकरशाही राज है। जनता राज था वो। जी, जनता राज था। जंगल राज में वोट छीनता था जी। वही जनता का राज था, याद रखिए। और वही जनता दर्द का नहीं बनाना देना चाहिए। है आपका। भाई, जनता के दर्द से ज्यादा बड़ा हमारा पैर दर्द है क्या? हमारे वोट का अधिकार अगर छीन लिया जाए, उसके लिए हम 100 किलोमीटर चल भी नहीं सकते हैं क्या? बिहार के तमाम युवाओं से आग्रह करेंगे, सड़कों पे आइए, वरना आज वोट देने का अधिकार छीना गया है, कल आपसे आपकी डिग्रियां छीन ली जाएगी। सड़क पर चलने का, सर उठाने का, खांसने का अधिकार, बोलने का अधिकार छीन लिया जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि संविधान को खत्म करने के निश्चय इन लोगों ने लिया है। और अगर आज वोट देने का अधिकार खत्म हुआ है, तो कल संविधान को भी कुचलने का ये लोग पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं। बिल्कुल। देखिए, मनीष यादव अपने अंदाज में रहते हैं और अपने अंदाज में बोलते हैं। ये जहां कह रहे थे, उससे पीछे आप देख लीजिए, जो सारा भीड़ है वो आपको भीड़ दिखा रहे हैं। सारा जो भीड़ है वो लोगों के लिए पहुंचा हुआ है, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ये लोग के लिए पहुंचा हुआ है। और हम यही कहेंगे कि बहुत गुस्से में सारी बातों को स्पष्ट कर दिया मनीष यादव ने कि भैया ऐसे नहीं चलेगा। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।